बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। School Education Department promotion subject combination differ solution in service promotion issue। School Education Department promotion subject contradiction की वजह से promotion issues का हल। School Education Department पंजाब में in service promotion seniority wise होती हैं। कितनी सीट्स वैकेंट होती हैं उनका 60% आर्ट्स और 50% साइंस सब्जेक्ट की प्रमोशन होती हैं और बाकी न्यू भर्तियों के लिए मुख्तस होती हैं। आज हम इन सर्विस प्रमोशन कैडर वाइज रिव्यू करेंगे। सबसे अहम इशू PST टू EST साइंस मैथ की प्रमोशन का है। काफी ज्यादा काबिल टीचर्स की पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सर्विस रूल 2014 के मुताबिक उनकी BSc डिग्री के सब्जेक्ट्स में कॉन्ट्राडिक्शंस होती हैं। हालांकि उन्होंने MSc भी की होती है, लेकिन उनके BSc सब्जेक्ट कॉन्ट्राडिक्शंस की वजह से वो प्रमोशन के लिए अहल नहीं हो पाते। आज हम रिव्यू करेंगे कि इस सूरत हाल में कैसे वो इन सर्विस प्रमोशन के लिए अहल हो सकते हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सर्विस रूल 2014 में तरमीम गुज़श्ता 2 सालों से तवक्के हैं, लेकिन ताहाल सर्विस रूल 2014 में कोई भी तरमीम नहीं की गई। सबसे पहले हम रिव्यू करते हैं EST टू SST आर्ट्स प्रमोशन। मास्टर डिग्री उर्दू, पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडीज, इंग्लिश एंड एनी अदर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। साथ में MA एजुकेशन या BEd हो। SST उर्दू के लिए MA उर्दू, SST इंग्लिश के लिए MA इंग्लिश। साथ में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन MA एजुकेशन या BEd हो। EST टू SST साइंस, इसमें दो कैडर्स होते हैं। MSc फिजिक्स मैथ SST फिजिक्स मैथ के लिए एलिजिबल होते हैं। MSc केमिस्ट्री, MSc जोलॉजी, MSc बायोलॉजी और MSc बॉटनी SST साइंस के लिए प्रमोट होते हैं। साथ में MAd या MA एजुकेशन या BEd की डिग्री होनी चाहिए। PST टू EST आर्ट्स कैटेगरी में EST इंग्लिश के लिए MA इंग्लिश, EST उर्दू के लिए MA उर्दू, EST जनरल आर्ट्स के लिए MA और MSc इन इस्लामिक स्टडीज, पाक स्टडीज, जियोग्राफी, हिस्ट्री या किसी और आर्ट सब्जेक्ट में डिग्री होनी चाहिए। EST वर्निकुलर के लिए MA इंग्लिश या MA उर्दू होना चाहिए। EST अरेबिक के लिए MA अरेबिक और BA विद शहादतुल आलमिया। इन तमाम कैडर्स के लिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए MAd या MA एजुकेशन या BEd होना चाहिए। PST साइंस मैथ से EST मैथ और EST साइंस प्रमोशन के लिए सर्विस रूल 2014 ही अभी तक एप्लीकेबल हैं। PST साइंस मैथ से EST मैथ प्रमोशन के लिए BSc मैथ A और B कोर्स होना चाहिए और इसके साथ फिजिक्स होना चाहिए। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन MAd, MA एजुकेशन और BEd होना चाहिए। EST साइंस के लिए BSc जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन MAd या MA एजुकेशन या BEd होना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी और कॉम्बिनेशन में इनकी BSc है तो वो PST टू EST साइंस या मैथ प्रमोशन के लिए अहल नहीं होती, क्योंकि काफी ज्यादा काबिल टीचर्स की BSc डिग्री इन कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं होती। सिर्फ इन सब्जेक्ट्स में जो कि मेंशन है, इन सब्जेक्ट्स में डिग्री होगी तब वो EST मैथ या साइंस के लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज वो EST साइंस और मैथ के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। 24 सितंबर 2019 को स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन इशू किया था। 15 अगस्त 2022 को गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने PST टू EST साइंस मैथ प्रमोशन के लिए एक और गाइडेंस नोटिफिकेशन इशू किया था। मुझे आपको लेटर नंबर 1378 बाई 8-1 मोरखा 28 फरवरी 2022 का हवाला देने की हिदायत की गई है। पॉइंट नंबर 2, ऊपर बयान करदा मौजू के मुताबिक मुझे मजीद हदायत की गई है कि इस डिपार्टमेंट के लेटर नंबर SOSE-315-86 बाई 2019 मोरखा 24 सितंबर 2019 को मुंसलिक कर दूं। ये भी वाज़ेह किया गया है कि प्राइमरी स्कूल टीचर जो किसी भी मजमून में BSc डिग्री रखता हो, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, वो EST प्रमोशन के लिए अहल है। PST साइंस मैथ से EST मैथ प्रमोशन के लिए अगर आपकी BSc में डबल मैथ और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन है तो आप EST मैथ के लिए प्रमोट होंगे। EST साइंस के लिए अगर आप BSc में जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री है तब आप EST साइंस प्रमोशन के लिए अहल होंगे।
अगर आपकी BSc की डिग्रीज में ये कॉम्बिनेशंस नहीं है तो तब आप प्रमोशन के लिए अहल नहीं होंगे। अब हम रिव्यू करते हैं कि अगर काबिल टीचर्स जिनकी इन कॉम्बिनेशंस में BSc की डिग्रीज नहीं है और वो प्रमोशन के लिए अहल नहीं है तो वो क्या करेंगे। जिन काबिल टीचर्स के BSc मज़ामीन में सर्विस रूल 2014 के प्रमोशन रूल के मुताबिक BSc सब्जेक्ट कॉन्ट्राडिक्शन है, जिसकी वजह से इनकी बतौर EST साइंस या EST मैथ प्रमोशन नहीं हो रही। वो ऐसा करेंगे कि सर्विस रूल 2014 के प्रमोशन रूल के मुताबिक इनकी BSc डिग्री में जो सब्जेक्ट नहीं है, जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने BSc डिग्री हासिल की है, उस यूनिवर्सिटी से वो एडिशनल पेपर देंगे। इसके बाद वो प्रमोशन के हकदार हो सकते हैं। इसका प्रोसीजर क्या होगा। सबसे पहले जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपने BSc की डिग्री हासिल की है, इस कॉलेज या यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी को आप एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे कि आप इस सब्जेक्ट में एडिशनल पेपर देना चाहते हैं और आपको इस सब्जेक्ट में एडिशनल पेपर की इजाजत दी जाए। इस कॉलेज अथॉरिटी से आप अथॉरिटी लेटर बनवाएंगे। जिस सब्जेक्ट में आप एडिशनल पेपर देना चाहते हैं वो सब्जेक्ट मेंशन करेंगे। जैसे ही इस यूनिवर्सिटी के एसोसिएट डिग्री के इम्तिहानात के लिए एडमिशन ओपन होंगे, आप एडमिशन फॉर्म के साथ इस अथॉरिटी लेटर को लफ करके तमाम मुतलका डॉक्यूमेंट लफ करके अपना केस यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करेंगे। इसके बाद इस सब्जेक्ट के इम्तिहान में आप अपीयर होंगे। अगर इस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल भी हो तो आप प्रैक्टिकल में भी अपीयर होंगे। जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, यूनिवर्सिटी आपको कॉल करेगी कि आप अपने रिजल्ट कार्ड में से किस सब्जेक्ट को रिमूव करवा कर इस एडिशनल पेपर को ऐड करवाना चाहते हैं। ये सब्जेक्ट को आप रिमूव करवाना चाहते हैं, प्रीवियस सब्जेक्ट के रिप्लेसमेंट में वो आपका एडिशनल पेपर ट्रांसक्रिप्ट में ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपका रिजल्ट कार्ड इशू होगा। फिर आप डिग्री के लिए अप्लाई करेंगे। फिर इस न्यू डिग्री की दोबारा डिपार्टमेंटल डिग्री वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगी। अगर प्रमोशन फाइल सबमिट करवाने के लिए टाइम कम है, आप ट्रांसक्रिप्ट के ही डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन करवाकर सबमिट करवा सकते हैं। इसके बाद आप प्रमोशन के अहल हो जाएंगे। इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है कि आपको सब्जेक्ट वाइज डिपार्टमेंटल प्रमोशन रूल्स एंड रेगुलेशंस की बखूबी समझ आ गई होगी। और जिन काबिल टीचर्स के BSc सब्जेक्ट में डिपार्टमेंटल सर्विस रूल 2014 के मुताबिक प्रमोशन के सिमर में उनकी BSc डिग्री में सब्जेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन है, वो इस जरिए से अपने इस ऑब्जेक्शंस को रिमूव करवा सकते हैं।